जय हिंद दोस्तों, बच्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से उड़ीसा में प्रारंभ होगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के भारत पोल पोर्टल का किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का किया शुभारंभ। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में द ब्रूटलिस्ट को मिला सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड। भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण नाड़ी तरंगिणी को CDSCO से मिला मंजूरी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी का 103 साल की उम्र में हुआ निधन। नेपाल तिब्बत में आया 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। असम सरकार ने की सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 की शुरुआत। उड़ीसा ने किसानों को राहत देने के लिए बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किया घोषित। दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को होगी मतगणना। ओके, तो आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये जो है त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं क्रिस्टिन कंगालू। क्रिस्टिन कंगालू जी को इसका जो है मुख्य अतिथि चुना गया है। 9 जनवरी को मतलब हर साल जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटकर भारत आए थे। ठीक है, तो उस जब भारत आए तो प्रवासी के हिसाब से गांधी जी थे, वो भारत लौटकर आए तो उनकी खुशी में ही मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये 18वां कार्यक्रम है और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है? क्रिस्टिन कंगालू। कहाँ के हैं? त्रिनिदाद टोबैगो के ये क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, थीम क्या रखी गई है? विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2003 से इसको मनाना शुरू किया गया था। 2025 वाला ये कार्यक्रम 18 साल का हो गया। ठीक है, 18वां कार्यक्रम है, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो इसको नहीं मनाया गया था। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? अरविंद पंगड़िया जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और साथ ऋत्विक रंजन क्या है? सचिव है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 2024 में ब्रिक्स ओलंपिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ दोस्तों? रूस का एक शहर है कजान, तो वहां पर यह आयोजित हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? यम नरवणे जी का। हाल ही में देश के सबसे प्रसिद्ध स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको मिला है? महाराष्ट्र को। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? उड़ीसा ने। क्या जो है वहाँ के जो किसान हैं उनको जो है सुविधा इससे प्राप्त होगी, और उन लोगों को क्या होगा कि जब बेमौसम बारिश होगी, फसल नष्ट होगा, तो वहाँ के किसानों को क्या हो जाएगा? जो है आर्थिक सहयोग दे दिया जाएगा सरकार द्वारा, जिससे उनको लाभ होगा। ठीक है, और वहाँ के सीएम कौन है उड़ीसा के? मोहन चरण मांझी जी। जो है क्योंझर सीट से ये जो है एमएलए हैं। ठीक है, बात किया जाएगा कि ये जो है फसल नुकसान भरपाई की, तो यहाँ पर कुछ अभी मतलब योजना शुरू मतलब तय नहीं की गई कितना के लिए मतलब किस फसल के लिए कितना दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये अगर शुरू किया गया है तो बाद में इसका तय कर दिया जाएगा कि किस फसल के लिए, रबी फसल, जायद के लिए और खरीफ फसल के लिए कितना कितना जो है भरपाई करेगी सरकार। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। 21.8 किलोमीटर का ये पुल है। मकर संक्रांति के अवसर पर मकरा बिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? केरला में आयोजित हुआ है मकरा बिलक्कू उत्सव। भारतीय नौसेना ने किसके साथ में नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया? तो अयोध्या अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो सीबीआई से है दोस्तों। इसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। और भारत पोल जैसे आप समझ रहे होंगे तो इंटरपोल जैसे आता था, वैसे भारत पोल है। इंटरपोल का पूरी दुनिया पर रहता है कि पूरी दुनिया में जो इससे देश जुड़े हुए हैं वहां पर अपना ऐसा जो है जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो है जानकारी साझा करते हैं सारे देशों के पुलिस मिलकर। ऐसे ही भारत पोल जो है अंतर्गत सीबीआई दूसरे देशों से जानकारी हासिल करेगी, जो इससे देश जुड़ेंगे, जो इसमें शामिल होंगे। और उनसे क्या होगा कि जो अपने यहाँ से भगोड़े भाग जाते हैं, जैसे रुपये लेकर या जो है कुछ क्राइम करके, है ना, या देश का जो है कुछ किसी बैंक से बड़ा लोन लेकर भाग जाते हैं, अगर उस देश से भारत सरकार ने भारत पोल के अंतर्गत मतलब शामिल कर लिया, तो जो है जो स्थानांतरण है उन लोगों का सूचना का, और उन जो अगर सूचना का स्थानांतरण अच्छे से होगा और जो भगोड़े भागेंगे उनको
जो है जल्दी से उस देश से पकड़ने में आसानी होगी और वो देश क्या करेंगे, भारत को सहयोग प्रदान करेंगे उनको सौंपने में। ठीक है, तो इसका ये फायदा होगा भारत पोल का। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा, क्या नाम रखा गया? सामाजिक न्याय की प्रतिमा। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ओके, हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों? 5 लोगों को 2024 में सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी को, एम एस स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को और लाल कृष्ण आडवाणी को। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? इमैनुअल मैक्रोन थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इस बार जो हो रहा है गणतंत्र दिवस, ये 76वां गणतंत्र दिवस है और इसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट क्या होंगे? प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, इंडोनेशिया के हैं और इसका थीम क्या है? स्वर्णिम भारत। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, जिसको आप ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं, भारत के जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ यहाँ इन्होंने कहाँ पर किया है? तो सिक्किम में किया है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर किया है? सिक्किम में किया। और सागा दावा फेस्टिवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि सागा दावा फेस्टिवल कहाँ पर होता है? सिक्किम में होता है। लेसांग महोत्सव भी सिक्किम में होता है। बस ये दोनों, सागा दावा और लेसांग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और यहाँ पर जो है भारत में पहली बार जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? सिक्किम में। ओके, कौन से जिला में? सोरेंग जिला में। नेक्स्ट देखेंगे कुछ एक 4 क्लस्टर और हैं। ये 4 क्लस्टर कहाँ कहाँ शुरू किए गए? तो टूना क्लस्टर, टूना फिश आप जानते होंगे, तो टूना क्लस्टर अंडमान निकोबार में, शैवाल क्लस्टर लक्षद्वीप में, पर्ल क्लस्टर हजारीबाग झारखंड में और सजावटी मछली वाला क्लस्टर कहाँ पर शुरू किया गया? मदुरई तमिलनाडु में, वैगई नदी में। ठीक है, तो वैगई नदी भी याद रखिएगा। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो रोहन बोपन्ना है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो पहला संध्यायक था, दूसरा है निर्देशक। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया था? अष्टलक्ष्मी। और अष्टलक्ष्मी किसके लिए? जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8 देश हैं अपने, उनको लेकर इसमें अष्टलक्ष्मी बनाया गया था। इसमें फर्स्ट कौन सा प्रदेश आया? चंडीगढ़। हाल ही में 8वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत में और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए पुरस्कृत किया गया। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? द ब्रूटलिस्ट मूवी को मिला है। और इसको होस्ट कहाँ पर किया गया? तो कैलिफोर्निया यूएसए ने होस्ट किया। और जो होस्ट करना, जो मतलब एक्ट्रेस से जिसने होस्ट किया है उसका नाम था निक्की ग्लेसर। ये जो है इस आइटम कॉमेडियन है वहाँ की, निक्की ग्लेसर मतलब एक्ट्रेस है और इन्होंने होस्ट किया इस जो है समारोह को। और जो है इसमें जिसको पुरस्कार मिला वो है द ब्रूटलिस्ट मूवी। ओके, 96वें ऑस्कर का फिल्म पुरस्कार किसको मिला था? ओपनहाइमर को। और 70वें फिल्म फीचर पुरस्कार किसको मिला है अपने भारत में? अट्टम को। ठीक है, कौन सी मूवी को? अट्टम की मलयालम मूवी है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना में। द्विवार्षिक मेला है दोस्तों ये। ठीक है, कुंभ के बाद में सबसे बड़ा मेला भारत का यही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिक्टिस अकाइमा का खोज कहाँ पर किया है? अमेजन फॉरेस्ट में। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? पीसी घोष को दोस्तों। ये पहले लोकपाल थे। दूसरे अब जो बने हैं इस समय मतलब वर्तमान में कौन है? अजय माणिकराव। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आईरिस कहाँ लॉन्च हुआ? केरल में। कहाँ लॉन्च हुआ दोस्तों? केरल में। हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिनी का संबंध किससे है दोस्तों? आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है। इसकी कीमत लगभग कितनी रखी गई है? 50,000 रुपये। ठीक है, ये आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है, इतना याद रखिए अच्छे से। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आप जानते हैं केरला में है, नाम है आइरिस। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन है? स्वीडन। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्राइज 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? रिकेन यामामोटो को। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है दोस्तों? ओपनहाइमर। हाल ही में दुनिया का सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी का निधन कहाँ हुआ दोस्तों? हंगरी के हैं ये। ठीक है, कहाँ की? हंगरी की। 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। जिम्नास्ट थे, है ना। राजधानी अगर बात करेंगे हंगरी की तो बुडापेस्ट है। घास का मैदान को क्या कहते हैं हंगरी के? पुस्ताज। और जो है 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर होस्ट हुआ? किसने होस्ट किया है? हंगरी ने होस्ट किया है, जिसमें भारत की मेल और फीमेल दोनों टीमों ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है ना। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शेरनी का उद्घाटन कहाँ किसने किया दोस्तों? यूजीसी ने किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 134वां स्थान है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? आरसीबी ने जीता है। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो
पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों हाल ही में सबसे कौन मतलब गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इस बार नरेंद्र मोदी जी मतलब चुनाव के लास्ट मतलब जो चुनाव लगभग हो ही रहे थे तब कहाँ पर इन्होंने अपना दौरा किया था? भूटान में, और तभी इनको ये सम्मान दिया गया था। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? दोस्तों नेपाल में आया है। ठीक है, नेपाल में आया, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल, बिहार में भी इसका जो है कुछ मतलब हल्का फुल्का जो है प्रभाव देखने को मिला है। कहाँ कहाँ पर? अपने भारत में, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम में भी। नेपाल में आया है अच्छे खासे तीव्रता से, 7.1 की तीव्रता रही है, और केंद्र इसका कहाँ रहा है दोस्तों? तिब्बत रहा है केंद्र। ठीक है, कहाँ रहा है केंद्र? कौन सा? तिब्बत। इसमें कई लोग, ये देखिए वहाँ की जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं बिल्डिंगें, वहाँ का फोटो है ये। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकलने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन इंद्रावती। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के पहले युवा प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों क्या नाम है? साइमन हैरिस। कहाँ के बने हैं? आयरलैंड के। नाम याद रखिएगा, साइमन हैरिस। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के पहले घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? तो CAR-T सेल ये जो है कहाँ पर? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल, क्या है ये? पहली घरेलू जीन थेरेपी है। ठीक है, क्या है? जीन थेरेपी है। कहाँ पर लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे में। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? नौसेना प्रमुख, है ना? तो ये है जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है दोस्तों? असम ने प्रारंभ किया है। ठीक है, असम सरकार ने इसको शुरू किया है। गवर्नमेंट स्कूल में लगभग 14 लाख प्लस विद्यार्थी वहाँ पर हैं। इनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इसको शुरू किया गया है। निजुत मोइना किसने शुरू किया है? ये भी असम सरकार ने शुरू किया है। और जो है मोइदम, जो कि 43वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुआ भारत के यूनेस्को में, तो ये भी असम का है। ठीक है, असम के जो अहोम राजा थे उनका क्या है? कब्रगाह है मोइदम। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। सबसे कम उम्र के लिए जो है इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है दोस्तों? शेन वाटसन से। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी को। याद रखिएगा कि दूसरी बार इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की दोस्तों? 25 मई को। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? कनाडा के। ठीक है, लिबरल पार्टी से ये थे दोस्तों, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये लगातार कुछ न कुछ बड़ा ब्लंडर करते जा रहे थे। पहली बात तो इन्होंने भारत से पंगा ले लिया और लगातार भारतीय गवर्नमेंट पर निशाना साधा, भारत देश पर निशाना साधा, और यहाँ से अपने जो है भारत से अपने जो है उन्होंने जो राजनयिक थे बुला लिए, तो भारत ने भी अपने राजनयिक कनाडा से बुला लिए। अब इतना मामला बिगड़ गया दोनों देशों में कि राजनयिक बुला लिए गए एक दूसरे देश से, जबकि ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है डिप्लोमेसी तोड़ने का। ठीक है, और किस लिए? केवल हरदीप सिंह निज्जर एक जो खालिस्तानी आतंकवादी था उसके चक्कर में कि भारत ने इसकी हत्या करवाई है। दूसरा, इन्होंने खराब अर्थव्यवस्था के चलते अपनी लोकप्रियता को घटाया, लगातार टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे और वहाँ की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया था बिल्कुल। यूएसए में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई तो इन्होंने कहा कि 25% टैरिफ कनाडा पे लगा देंगे, क्योंकि कनाडा हमेशा जो हमारे और कनाडा के बीच में ट्रेड सरप्लस रहता है, तो कनाडा की तरफ से सरप्लस लगभग $100 बिलियन कनाडा हमसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस करता है। तो उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ हम लगा देंगे कनाडा पे, तो इससे भी इसकी लोकप्रियता और घटी। और इन्होंने कई बार कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनको अपने किसी देश का जो है, जैसे हम लोग है ना कि एक मंत्री है किसी देश का सीएम है, तो उस तरीके से इन्होंने ट्रीट करना शुरू किया, उनको ट्रीट करना। और कनाडा को 51वां प्रदेश टाइप का उन्होंने अपने जो है बताना शुरू कर दिया कि कनाडा अमेरिका का ही हिस्सा बन जाए तो ज्यादा सही रहेगा। तो इससे भी लोकप्रियता इनकी बहुत ज्यादा घट गई। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल फिल्म का परीक्षण कहाँ पर किया दोस्तों? आगरा में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर में दुर्घटना से मौत हो गई थी? ईरान के राष्ट्रपति की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जेली एर्पेनबेक को। ये एक जर्मन लेखिका है और पहली बार मतलब सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका है। ठीक है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली, तो क्या नाम है? जेनी एर्पेनबेक। हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? तो सिक्किम में। कहाँ का महोत्सव है ये? सिक्किम का। तो दोस्तों बने रहिए इस क्लास के साथ में, मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।